तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं आंसर नंबर 5, मतलब आपका पार्ट 5 है। हम लोग लगातार आंसर पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में या क्लास फर्स्ट ईयर और इंटर में आपकी 15 नंबर की आंसर आएगी। ये बहुत ही आसान नंबर है जो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ऊपर लिखा है सम पीपल थिंग्स, मतलब कुछ लोग सोचते हैं दैट की द एम होता है उद्देश्य, लक्ष्य आप एजुकेशन, मतलब शिक्षा का उद्देश्य क्या है इज मेनली, केवल क्या है टू गिव नॉलेज, केवल ज्ञान देना। कुछ लोग सोचते हैं केवल क्या है शिक्षा का उद्देश्य, केवल क्या है, केवल ज्ञान लो, केवल बुकिश नॉलेज लो। तो दीज पीपल वांट, मतलब ये लोग चाहते हैं स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, मतलब विद्यार्थी जो है केवल वो किताबें पढ़े, क्यों किताब मतलब कुल मिला के वो किताबें कीड़ा बन जाए। एंड डू नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ ना करें। बट एड टू देयर नॉलेज, अपना ज्ञान जोड़ें, ये कुल लोग कहते हैं। अगला क्या है अदर्स बिलीव, कुल लोग कहते हैं दैट नॉलेज इज नॉट इनफ, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, केवल ज्ञान ही होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली दैट विच एनेबल टू मैन, क्या लिखा है ओनली दैट, केवल विच एनेबल मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड नॉलेज। एजुकेशन लिखा है कुछ ओनली दैट, इसका क्या हो कुछ ऐसी योग्यता हो जिससे क्या हो मैन टू लर्न, जिससे आदमी कमा सकेगा हिज लिविंग, अपनी जीविका, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं शिक्षा वो हो जिसके द्वारा लोग अपनी जीविका कमा सकें और वो आराम से खा सके, कुछ लोग ये कहते हैं। तो क्या कहते हैं सच पीपल थिंग्स, ऐसे लोग सोचते हैं दैट, क्या सोचते हैं ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट, उनके लिए क्या है मतलब रोटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग इज, मतलब उनके लिए क्या है केवल रोटी ही इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं कहते खाओ पियो मौज करो इस तरह का, तो उनका उद्देश्य यही है। अगला क्या है स्टील अदर, जबकि दूसरे लोग क्या कहते हैं बिलीव, क्या कहते हैं दैट एजुकेशन शुड एम, माने शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए सोनली केवल एट मेकिंग ए गुड सिटीजन, क्या बने अच्छे नागरिक बने, एंड गुड पैट्रियट, क्या बने अच्छे देशभक्त बने। माने कुछ लोग कहते हैं शिक्षा के लिए क्या बने अच्छे नागरिक बने और अच्छे देशभक्त बने। जब देश में अच्छे नागरिक होंगे तो देश का विकास होगा, है ना। अलग क्या है ऑल दीज पीपल सी, माने ये सभी लोग क्या करते हैं सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पज ऑफ यूज, पर्पज माने होता है उद्देश्य, जानिए एम माने भी उद्देश्य होता है एम, और पर्पज माने भी क्या होता है उद्देश्य। मतलब कहने मतलब ये जो लोग हैं शिक्षा का एक एक नतीजा देखते हैं, एक एक सिरा देखते हैं। कोई कहता है कि केवल ज्ञान के लिए पढ़ो, कोई कहता है केवल जीवन के लिए पढ़ो। कुछ लोग सोचते क्या करते हैं कि अच्छे नागरिक होना चाहिए, जबकि वास्तव में उद्देश्य शिक्षा क्या है, पढ़िए क्या लिखा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अगर हम लोग तथ्य की बात करें, इसके विचार की बात करें तो क्या है एजुकेशन शुड एम, क्या होना चाहिए माने शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए एट थ्री थिंग्स, क्या होना तीन चीजें, मतलब शिक्षा के कितने उद्देश्य तीन, क्या होना चाहिए इट शुड गिव मैन नॉलेज, नंबर तो हमें ये ज्ञान दे, पहला उद्देश्य क्या होती है ज्ञान दे। मेक देम सेल्फ, मेक देम मतलब उनको बनाए, किसको बनाए आदमी को बनाए, कैसे बनाए सेल्फ रिलियंट, माने होता है स्वावलंबी, स्वावलंबी कैसे बनाए मतलब हम लोग आत्मनिर्भर बने, मतलब अपनी जीविका खुद कमाए। नंबर तो हमें ज्ञान मिले, नंबर दो क्या हो हम आत्मनिर्भर हो, माने अपनी जीविका हम खुद कमा सकें। अगला क्या है एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा कर सके, ये उद्देश्य सही है। क्या होता है तीन, नंबर तो हमें ज्ञान होना चाहिए, नंबर दो होना चाहिए हम अपनी जीविका खुद कमा सके, और नंबर तीन क्या है दूसरों के काम आ सके या दूसरों की सेवा कर सके, ये सोचा उद्देश्य होना चाहिए।
अलग क्या लिखा है, एजुकेशन शुड नॉट बी प्रोड्यूस सिटीजन, मतलब शिक्षा जो है ऐसे नागरिक को उत्पन्न न करें या नहीं करना चाहिए, कौसे, हु वाइल दे लव दियर ओन फ्रीडम, जिन्हें क्या हो, केवल अपनी आजादी पसंद हो, मतलब केवल तुलना करने मतलब ये हुआ उनकी शिक्षा सिर्फ अपने लिए हो। जैसे आपने पढ़ा था एक वैज्ञानिक था ग्रिफिन, जिसने एक खोज की थी ना, एक ऐसी दवा खोज की थी जिसको पीने के बाद क्या हो गया था, वो गायब हुआ था। हाई स्कूल में पार्ट है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लेकिन उसने किया क्या, वो खोज अच्छी थी, आज अगर देश के बाद खोज होती तो देश का नाम हो जाता। उसने क्या किया, उसने सिर्फ उसको अपने लिए यूज किया। कुछ लोग ऐसे होते हो, क्या सोचते हैं कि शिक्षा हमारी सिर्फ हमारी आजादी के लिए हो, और क्या हो, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर, दूसरों की आजादी ले लो, छीन लो, है ना, अपनी आजादी हो और दूसरों की आजादी छीन लो, ये शिक्षा उद्देश्य कुछ लोग सोचते हैं, पर ये गलत है। क्या लिखा है अगला, कौन क्या लिखा है अगला, कुछ लोग कहते हैं इट शुड प्रोड्यूस मैन, माने ये ऐसे आदमी उत्पन्न करे, कैसे उत्पन्न करें, हु लव दियर ओन फ्रीडम, मतलब कंट्री, जो अपने देश से तो प्रेम करते ही हो, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म द कंट्री, जो दूसरे देश को हार्म नहीं पहुंचा सकते। जैसे अपना देश भारत है ना, हमें अपनी तो मतलब उन्नत करनी चाहिए, पर दूसरे की हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ये शिक्षा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है व्हाट शुड बी द एम, क्या उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का। तो बताइए क्या लिखा है, तो एज ए मैटर, पहले आप डालेंगे ऊपर हिंट डालेंगे, हिंट्स 5 नंबर आपकी क्या लिखना है आपको, सम पीपल डॉट डॉट क्या हो रहा है, अदर कंट्रीज, पहला आपका आंसर है। क्या लिखा है पे, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यहां तो टेम कहा नहीं, यहां से पूरा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब जो मामला क्या मतलब शिक्षा का है, एजुकेशन शुड एम एट 3 things together, 3 together, कितना हो जाए, क्या क्या है कितना जी, मतलब जो तथ्य शिक्षा का कितना होते, 3 होते उसमें, यह भी कहना चाहिए आपको, लिख सकते हो कि द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी 3, वो भी सही आपका भेज दो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट 3 things आर टुगेदर, होते कितने होते, 3 things, या ऐसे कहते हो आप लोग, द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी 3, नंबर क्या लिखा, पढ़ो क्या लिखा, क्या लिखाएंगे, इट शुड गिव मैन नॉलेज। पहला पॉइंट क्या है, क्या दे हमें, ये नॉलेज दे, मतलब ज्ञान दे, पहला उद्देश्य क्या, ज्ञान दे, क्या है कामा, मेक देम, कैसा बनाए उनको, मेक देम सेल्फ रिलियंट,
आत्मनिर्भर, या मान लीजिए स्वावलंबी बने, मतलब वो अपना कार्य खुद कर सके, मतलब अपनी जीविका कमा सके। अगला क्या है, एंड एबल किसके वो बने, टू सर्व अदर, मतलब शिक्षा से क्या हमें ज्ञान मिले, हम लोग स्वावलंबी बने, और क्या बने, दूसरों के काम आ सके, या दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगला देखिए क्या आंसर है, बी नंबर आपका लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट वाई, बताओ। अच्छा, क्या रोटी सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल रोटी ही नहीं होगी, रोटी तो ज्यादा भी खा लेते हैं। तो लिखा है नो वी डू नॉट, नो वी डू नॉट एग्री, नो वी डू नॉट एग्री एट दिस स्टेटमेंट, मतलब हम इस कथन से सहमत नहीं। कौन कथन, और ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग else। क्यों, बिकॉज नॉलेज मतलब ज्ञान एंड क्या, ज्ञान एंड सेल्फ रिलियंट, ज्ञान, नॉलेज, सेल्फ रिलियंट एंड टू सर्व अदर है ना, क्या बिकॉज, क्योंकि नॉलेज मतलब ज्ञान, सेल्फ रिलेंट स्वावलंबन या स्वावलंबी एंड टू सर्व अदर आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए फॉर लाइफ, जीवन के लिए, ठीक है, बाई एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, ठीक है भैया। मतलब सिर्फ हम ब्रेड ही ना कमाए, बल्कि क्या हो, हमें ज्ञान भी हो चाहिए, गलत क्या है और सही क्या है, और हम दूसरों के काम भी आए। मतलब क्या है, सिर्फ कह रहा है
व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, कैसे भी प्रोड्यूस है, तो लिखा लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, तो इट शुड प्रोड्यूस्ड मैन हु लव दियर ओन कंट्री, जो खुद से तो प्यार करे ही देश से, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्री, जो क्या हो दूसरे देश को नुकसान ना पहुंचाए। तो लिख दिया आप लोग। तो एजुकेशन माने शिक्षा, एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन या सच मैन, माने शिक्षा को ऐसे आदमी को उत्पन्न करना चाहिए हु लव दियर ओन कंट्री, मतलब जो अपने देश से तो प्रेम करें, बट लेकिन हु डू नॉट want to harm other countries, मतलब जो दूसरे देश को हार्म ना पहुंचाए, ये ठीक है। अल्लाह देखिए क्या होता है, आपका डी नंबर कह रहा है, अब कह रहा है एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, करना आपको व्याख्या क्या करनी है, अंडरलाइन पोर्शन, अन्य पोर्शन कहां से, हु लव, तो एक्सप्लेन में करना कहां से, हु से लेकर हु डाट 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 कहां लग, कंट्री तक। अकॉर्डिंग टू पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार, एजुकेशन और शिक्षा को शुड बी प्रोड्यूस्ड सच, ऐसे सच ग्रेट एंड सच ग्रेट कामा ब्रेव एंड गुड मैन, माने शिक्षा के द्वारा, मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग शिक्षा को ऐसे लोगों को उत्पन्न करना चाहिए, कैसे हो, जो ग्रेट माने महान हो, ब्रेव माने बहादुर हो, गुड माने अच्छे हो, क्या करें, हु लव ओन कंट्री, मतलब जो अपने देश से प्यार तो करे, बट दे डू नॉट करे, बट दे डू नॉट लाइक टू
डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय अदर कंट्री, अदर कंट्रीज। मतलब अपने देश से प्रेम वाला गलत नहीं है, पर दूसरे को संगना गलत है। तो ये आपका हो गया, अरे ये आपका हो गया, एक्सप्लेन हो गया, ठीक है, ये आपका एक्सप्लेन हिंट्स हो गया। ओके, इसमें करना उसका इतना का। अब देखते हम लोग, ये नंबर का पहला आंसर है ई का पहला, क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या मतलब होता है, इन डिपेंडेंस माने स्वतंत्रता। तो क्या होती है इसकी, इसका फ्रीडम लिखा है। विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज बताना क्या लिखा है, तो आपको क्या होता है, फ्रीडम, है ना। तो क्या लिखा, फ्रीडम लिखा है, दुनिया फ्रीडम कहाँ लिखा है, ये लिखा है फ्रीडम आ गया, फ्रीडम लिखिए। इन द पैसेज, मतलब पैसेज में, इन द पैसेज, इन द पैसेज द वर्ड, द वर्ड क्या वर्ड है, इन डिपेंडेंस मीन्स, अरे मीन्स इज है, क्या मतलब है, फ्रीडम, फ्रीडम माने आजादी, स्वतंत्रता। ओके, ये फ्रीडम हो जाएगा, मतलब पैसे ये लिखा है फ्रीडम, लिख सकते हो। अगला क्या है, तो इन द पैसेज द वर्ड इन डिपेंडेंस मीन्स इज, क्या मतलब है, फ्रीडम, आजादी। अगला क्या है, आंसर नंबर आपका ई का दूसरा है, क्या लिखा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, क्या मतलब है, एम। तो लिख लीजिए, इन द पैसेज, या डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्यादा अच्छा रहता है। तो लिख दीजिए आप लोग, इन द पैसेज, इन द पैसेज, इन द पैसेज, इन द पैसेज द वर्ड एम मीन्स, क्या भैया, पर्पज, उद्देश्य, ये लिखा है पर्पज, PURPOSE, पर्पज, उद्देश्य। क्या इसका मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है भैया। देखो, इन डिपेंड में होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम माने भी होता है स्वतंत्रता या आजादी, और एम माने क्या होता है, उद्देश्य, पर्पज माने होता है उद्देश्य या लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है, अगला क्या है, आंसर नंबर आपका ई का तीसरा क्या लिखा है, लिखा है राइट द नाउन, नाउन फॉर्म, द नाउन, द नाउन फॉर्म, द नाउन ऑफ द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है, बिलीव, BELIEV। तो बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, ये आपकी वर्ब है, क्रिया है, उसका वो क्या हो जाएगा, तो द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड बिलीव इज,
इसका होती है बिलीफ। यहाँ पे आप वी ई को हटाकर क्या कर देंगे, या पढ़ देंगे तो जाएगा बिलीफ, VELIE, बिलीफ। इसका होता है विश्वास। तो इसका बिलीव माने होता है विश्वास करना, बिलीव। प्लीज बिलीव मी, इसमें कहोगे बिलीफ, बिलीफ। ओके, तो ये आपका हो गया नाउन फॉर्म। तो उम्मीद है आपको सब में आ गया होगा, है ना। लगातार लोग मेहनत करते रहिए, आप किसी से कमजोर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए। सभी को जय हिंद, जय भारत।